बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 13 को कवर करेंगे, जिसमें हमने यूनियन ट्री जो है वो बिल्ड करना सीखना है। दोस्तों, ये यूनियन जो ट्री होता है इसको बिल्ड करने के दो तरीके होते हैं, एक यूनियन बाय साइज़ और एक यूनियन बाय हाइट। अब यूनियन बाय साइज़ जो है ये इस लैब नंबर 13 में हम आपको सिखाएंगे, लेकिन यूनियन बाय हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे सारे लैब के अंदर कवर नहीं किया हुआ। लेकिन आपके CS 301 की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने आपको लेक्चर नंबर तकरीबन मेरे ख्याल से 36 और 37 के अंदर ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को सीखना हो तो उसके लिए आप हमारा जो लेक्चर नंबर 36 एंड 37 है उसको वॉच कर सकते हैं हमारी CS 301 की प्ले लिस्ट के अंदर। तो चलें दोस्तों, यहाँ पे लैब नंबर 13 के अंदर यूनियन ट्री बनाने का सर ने कहा है, और किस मेथड के थ्रू, यूनियन बाय साइज़ के थ्रू। इसका मतलब फिर साफ है कि ये जो मेथड है यूनियन बाय साइज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसको CS 301 प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, पेपर के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरह कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिनका आपने ट्री बिल्ड करना होगा, और उसके बाद नीचे आपको इस तरह ना एक टेबल दिया जाएगा जिसमें आपके पास दो कॉलम मतलब दो रोज़ होंगी। एक रो के अंदर मतलब आपके पास ये जो एलिमेंट्स आपको गिवन थे ट्री बिल्ड करने के लिए वो एलिमेंट दिए जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5, और हर एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो है -1 -1 -1 ऐसे। तो ये दो चीज़ें आपको दी जाएंगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको यूनियन दिए जाएंगे कि आपने किन किन एलिमेंट्स का यूनियन करना है। तो दोस्तों ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका हमने क्या करना है जी, यूनियन करना है। समझ आएगी बात की? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जिस एलिमेंट्स का मैंने यूनियन लेना है इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इसका ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों चलता हूँ और वन बाय वन आपको सिखाता हूँ कि ये यूनियन ट्री कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखें, दो चीज़ें आपको गिवन थी, एक ये आपको ट्री बनाने के लिए ये एलिमेंट्स गिवन किए गए हैं, और दूसरा आपको इस तरह से एक टेबल गिवन किया गया जिसमें आपके पास ये जो एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 8 तक वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और हर एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है -1 -1 -1। समझ आएगी बात की? चलें जी, अब दोस्तों ये ट्री कैसे बनाना है और ये वैल्यूज़ कैसे चेंज करनी है वो हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ये यूनियन इक्वेशन। मतलब हमें जो भी ये यूनियन दिया गया है इसको हम देख के ये यूनियन ट्री जो है बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ये जो पहला आपके पास सेट है, इस सेट को आपने पकड़ना है और देखना है कि इस सेट में आपको यूनियन किस चीज़ का कहा गया है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब ये देखो वो कह रहा है पहले सेट के अंदर वो आपको कह रहा है यूनियन लो किसका, 2, 6 का, यानी वो कह रहा है जो दो एलिमेंट है तुम्हारे पास, एक 2 वाला एलिमेंट और एक 6 वाला एलिमेंट, कहता है इसका आपस में क्या कर लो, यूनियन ले लो। अब यूनियन कैसे लेना है, मतलब कौन सा सेट पेरेंट नोड बनेगी, कौन सा एलिमेंट चाइल्ड नोड बनेगी, ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों उसका बड़ा आसान तरीका है, हम ये देखते हैं जिन दो एलिमेंट का आपने यूनियन लेना है वो कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये दो हैं, एक ये 2 है जिसका आपने यूनियन लेना है, और एक ये 6 है जिसका आपने यूनियन लेना है। तो दोस्तों यूनियन लेते हैं इस तरह से हैं कि यहाँ पे दो रूल हैं। पहला रूल ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि किस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस 2 एलिमेंट की बात करूँ तो इसके पास भी सिर्फ एक ही नोड है, इट्स सेल्फ, इसकी अपनी, मतलब ये जो जिस नोड के अंदर 2 लिखा हुआ है ये भी तो एक नोड है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि जो उसकी जिसमें वो एलिमेंट लिखा होता है वो उस नोड को भी आपने बीच में इंक्लूड करना होता है। तो लिहाजा अगर मैं इस 2 एलिमेंट को देखूँ तो यहाँ पे इसके पास कितनी नोड है, सिर्फ एक ही नोड है, इसकी अपनी। और अगर मैं एलिमेंट 6 को देखूँ तो इसके पास भी सिर्फ एक ही नोड है, वो भी इट्स सेल्फ, अपनी। तो दोस्तों अगर आपके दोनों एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ़ नोड हों, जैसे देखो इसके पास भी एक ही नोड है इट्स सेल्फ अपनी, और इसके पास भी एक ही नोड है, तो फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो यूनियन कहा गया था, हमें जो यूनियन लेने के लिए कहा गया था उसमें पहली एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, तो इसका मतलब फिर साफ़ हो गया कि यहाँ पे दोबारा इस बात को रिपीट करने जा रहा हूँ। चलिए अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। सिंपल सी बात थी, वो कहता है जब आप 2 एलिमेंट का यूनियन लोगे ना तो उसमें पेरेंट नोड उसको बनाते हैं जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 के पास भी एक ही एलिमेंट है और 6 के पास भी एक ही एलिमेंट है, दोनों के पास सेम एलिमेंट है। अब मैं पेरेंट नोड किसको बनाऊँ? तो फिर दोस्तों दूसरा रूल ये कहता है कि फिर अगर दोनों के पास सेम एलिमेंट हों तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस सेट के अंदर आके देखना है कि इस सेट के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा है। तो दोस्तों इस सेट में पहला एलिमेंट है 2, तो लिहाजा मैं 2 को पेरेंट बना दूंगा और 6 को उसका चाइल्ड बना दूंगा। तो 2 को पेरेंट बनाने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा और 6 उसका चाइल्ड यानी उसके नीचे आ जाएगा। तो मतलब इसको कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखें सर ने भी इस तरह से इसको बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक है।
मतलब 2 ऊपर और 6 जो उसका चाइल्ड है वो नीचे, और एरो जो है वो पेरेंट की तरफ होता है, ठीक है, ऐसे बेसिकली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली इस 6 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसको हम अब चाइल्ड बनाने जा रहे हैं किसका, इस 2 का। तो अब हम यहाँ पे 2 के नीचे ऐसे एक नोड बनाएंगे, ठीक है, और इसमें वैल्यू आएगी 6, इसमें वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। और हम जो एरो हेड लगाएंगे वो किसके ऊपर लगा देंगे, ऐसे ऐसे एरो हेड लगाएंगे, और ये एरो हेड का फेस की तरफ होगा टू पेरेंट की तरफ। तो मतलब जो हमारे पास पेरेंट नोड होती है ना उसकी तरफ एरो हेड होता है, जैसे यहाँ पे सर ने बना के दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। एरो हेड लग गया, ये देखो सर ने भी ऐसे बनाया हुआ है, तो 2 ऊपर चला गया, पेरेंट नोड बन गई, 6 उसका चाइल्ड नोड बन गया, और एरो हेड ऊपर पेरेंट की तरफ लग गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पेरेंट कैसे पता चलता है कि ये जो 2 एलिमेंट जिनका हमने यूनियन लेना है इनमें किसको पेरेंट बनाना है और किसको चाइल्ड बनाना है, वो मैंने आपको रूल बता दिया है कि जिसके एलिमेंट सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसके एलिमेंट्स ज़्यादा हों उसको पेरेंट बना देते हैं, और अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो तो फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जो सेट गिवन हो उसमें जो पहला सा एलिमेंट होता है उसको पेरेंट बना देते हैं और दूसरे को चाइल्ड बना देते हैं। ये इतना कर लिया। अब दोस्तों आपने यहाँ पे एक और स्टेप भी करना है। एक और स्टेप ये है कि देखें, अब ये 2 क्या है, पेरेंट है, 6 क्या है, चाइल्ड है। तो दोस्तों जो चाइल्ड होता है ना वो यहाँ पे टेबल के अंदर आपने ढूंढना है। इस टेबल के अंदर आपका 6 एलिमेंट कहाँ पे, चाइल्ड आपका यहाँ पे कौन सा 6, तो यहाँ पे देखें 6 एलिमेंट ये वाला ना, इस 6 एलिमेंट की जो वैल्यू ना -1, इसको रिमूव करके आपने इसके पेरेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 6 एलिमेंट यहाँ पे चाइल्ड बना है इसकी जो -1 वैल्यू ना इसको आपने रिमूव करना है, और रिमूव करके जो 6 का पेरेंट है ना वो यहाँ पे लिख देना। तो 6 का पेरेंट कौन है 2, तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, जो चाइल्ड होता है उसकी ओल्ड वैल्यू रिमूव करके उसके पेरेंट का यहाँ पे नाम, मतलब पेरेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया कि जो 6 एलिमेंट है उसका पेरेंट कौन है 2। उसके बाद 230 काम ये करते हैं कि जो आपने अभी अभी पेरेंट बनाया 2 उसमें जाते हैं, उस बॉक्स में जाना है, और उस बॉक्स में जाकर आपने क्या करना है, जो ये माइनस लिखा हुआ है इस माइनस को ऐसे ही रहने देना है, और माइनस के आगे आपने लिखना है अब नंबर ऑफ़ नोड कि अब 2 के पास कितनी नंबर ऑफ़ नोड है। अब दोस्तों अब 2 के पास 2 नोड है, कौन कौन सी बता, देखो एक इटसेल्फ इसकी अपनी, और एक ये 6 वाली, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्ट हो गई है ना। तो अब ये 2 नोड होगी, 2 के पास 2 नोड होगी। तो दोस्तों सिंपली बढ़ा के करते हैं, चाइल्ड के अंदर उसके पेरेंट की वैल्यू लिखते हैं, जबकि जो पेरेंट होता है उसके अंदर उसकी नंबर ऑफ़ नोड्स लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, लेकिन माइनस नहीं आपने रिमूव करना। माइनस यानी जब नंबर ऑफ़ नोड लिखते हैं तब माइनस रिमूव नहीं करते, लेकिन हाँ जब पेरेंट का चाइल्ड का पेरेंट लिखते हैं तब सिंपली माइनस रिमूव करके सिर्फ पेरेंट की वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 पेरेंट है, तो 2 के पास कितनी नोड्स हैं, 1 और 2 नोड हैं, तो यहाँ पे -2 लिख दिया मैंने। चलें जी, तो इतना सा काम था। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं करूँगा ना, नेक्स्ट और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट अब हमने किसका यूनियन लेना है, नेक्स्ट हमने यूनियन लेना है 1,3 का। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 3 का यूनियन लेना है। तो इसमें पेरेंट कौन बनेगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने जिसका यूनियन लेना है, जिन 2 एलिमेंट का उनमें सब नोड ज़्यादा किसके पास है। तो 1 और 3 का हमने यूनियन लेना है, तो 1 के पास भी एक ही नोड है, 3 के पास भी एक ही नोड है, दोनों के पास सेम नोड है। फिर हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ पे आके देखेंगे कि जनाब यहाँ पे इस सेट के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा है 1, तो इसका मतलब हम 1 को पेरेंट बना देंगे और 3 को उसको चाइल्ड बना देंगे। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 को जो है, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पे जल्दी इसको करने के लिए हम ऐसे इसको रिमूव कर देते हैं, और क्या करेंगे भला, इस 1 के नीचे इस 3 को इसके चाइल्ड बना देंगे। तो ऐसे जो है आपने क्या किया, इस तरह से आपने इसको इंटरकनेक्ट कर दिया, ऐसे एरो हेड ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या वैल्यू लिख देनी है 3, ये ऐसे 3 लिख दिया आपने। समझ आ गई बात की। ये लें जी, अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था भला, कि जो आपका चाइल्ड 3 है इसकी पोजीशन पे जाके आपने उसके पेरेंट की वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे देखें आपका चाइल्ड 3 ये है, ये देखें ये एलिमेंट 3 है, इसके अंदर ये जो उसकी ओल्ड वैल्यू है उसको रिमूव करो और उसके पेरेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। तो उसका पेरेंट कौन है, यहाँ पे 3 का पेरेंट है 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे क्या लिख दिया 1। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था भला, कि जो पेरेंट बना है, जो पेरेंट बना है 1, उसकी पोजीशन पे जाकर माइनस रिमूव नहीं करना, लेकिन जो साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको रिमूव करके वहाँ पे क्या लिख देना, नंबर ऑफ़ नोड्स, पेरेंट की नंबर ऑफ़ नोड्स। तो पेरेंट की नंबर ऑफ़ नोड यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 1 जो है पेरेंट है, तो पेरेंट के 1 के पास कितनी नोड है, एक इसकी अपनी और एक ये 3 वाली, तो 2 नोड है, 1 और 2 नोड है। तो यहाँ पे हमने माइनस करके क्या लिख दिया, नंबर ऑफ़ नोड 2, -2 लिख दिया ऐसे। समझ की बात की। चलें जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अब दोस्तों हमने यूनियन लेना किसका, 4, 2 का। अब 4 और 2 का यूनियन लेना है।
अब आपने देखना है 4 और 2 में ज़्यादा एलिमेंट किसके पास हैं, तो हमने यूनियन किसका लेना है, 2 का और 4 का। अब 2 के पास 2 एलिमेंट हैं और 4 के पास 1 एलिमेंट है, तो ज़्यादा एलिमेंट किसके पास हैं, 2 के पास, लिहाजा 2 पेरेंट बनेगा और 4 इसका चाइल्ड बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, इस तरह से आप जो है 4 को यहाँ से रिमूव करोगे और इसको जो है चाइल्ड बना दोगे इस तरह से, किसका भला, 2 का। तो ऐसे आप 2 के नीचे ऐसे चाइल्ड बनाओगे और इसको ऐसे इंटरकनेक्ट कर दोगे 2 के साथ। तो ऐसे आपने इंटरकनेक्ट कर दिया इसको 2 के साथ, ठीक है। ये इसका 2 जो है पेरेंट बन गया और उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी 4। समझ की बात की। चलें जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों ये करना है कि ये जो आपने न्यू चाइल्ड बनाया 4, इसकी पोजीशन पे जाके इसके पेरेंट की वैल्यू 2 लिख देनी है। तो हमारे पास ये एलिमेंट 4, इसकी पोजीशन पे जाके आपने ये जो ओल्ड वैल्यू रिमूव की और इसके अंदर आपने क्या लिख दिया, इसके 4 की पेरेंट की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करना है भला, दूसरा काम ये करते हैं कि जो आपका पेरेंट है, जो आपका अभी भी पेरेंट बना 2, तो 2 की पोजीशन पे आपने जाना है और वहाँ जाके उसके माइनस को लगे रहने देना है। तो माइनस के साथ जो वैल्यूज़ को रिमूव करना है और वहाँ पे नंबर ऑफ़ नोड लिखनी है 2 की। तो यहाँ पे देखें ज़रा, अब आप नए से 2 की नोड्स गिने, तो ये देखें 2 की अब 3 नोड है, कौन कौन सी, एक ये वाली 2, एक 6 और एक 4, 3 नोड होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3, यानी 2 के पास 3 नोड्स हैं टोटल। इतना हो गया। चलें जी नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों जो हमने यूनियन लेना वो है जी 1, 2 का। तो 1 और 2 का यूनियन लेना है। तो अब यहाँ पे देखें ज़्यादा नोड किसके पास हैं, 1 के पास 2 नोड है और 2 के पास 3 नोड है। तो ज़्यादा किसके पास हुई, 2 के पास। तो इसका मतलब 2 पेरेंट बनेगा, 1 इससे चाइल्ड बनेगा। मतलब ये कुछ इस तरह से ट्री बनेगा। मतलब ये 1 के साथ जो 3 है ये ऐसे ही रहेगा। मतलब ये जो 1 है ना ऐसे बस इंटरकनेक्ट हो जाएगा इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा खूबसूरत करके बनाते हैं थोड़ा। तो मैं यहाँ पे इसको पहले रिमूव करता हूँ, इसको थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं। तो खूबसूरत हम कैसे करेंगे इसको, उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे दोस्तों एक ऐसे नोड, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे एक नोड बनाएंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली नोड कौन सी है, पेरेंट नोड 1, ठीक है, पेरेंट नोड 1 और नीचे उसकी चाइल्ड कौन सी थी, 3, और ये इसके साथ इंटरकनेक्ट था, ठीक है। और ये जो 1 है अब ये 2 के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, इंटरकनेक्ट हो गया। अब दोस्तों आपने जो न्यू यूनियन लिया है वो किस का लिया है, 1 और 2 का, जिसमें 1 जो है चाइल्ड है और 2 जो है वो पेरेंट है। तो 1 चाइल्ड है, तो 1 वाली पोजीशन में जाकर आपने उसके पेरेंट की वैल्यू लिख देनी है। तो आपको पता है चाइल्ड की पोजीशन में जाकर उसके पेरेंट की वैल्यू लिखते हैं और पेरेंट की पोजीशन पे जाके उसके नंबर ऑफ़ नोड लिखते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड कौन है, 1, तो मैं 1 वाली पोजीशन पे आया, यहाँ पे आगे उसके पेरेंट की वैल्यू 2 लिख देनी है। तो यहाँ पे जो 1 के अंदर पहले से वैल्यू पड़ी हुई है वो सारी रिमूव की मैंने और उसके पेरेंट की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंपली 1 के अंदर 2 लिख दिया। और उसके बाद पेरेंट कौन है 2, तो 2 की हम अब क्या करेंगे, 2 वाली पोजीशन पे जाएंगे, वहाँ पे माइनस ऐसे ही रहने देंगे और आगे उसकी नंबर ऑफ़ नोड लिख देंगे। तो नंबर ऑफ़ नोड कितनी है, 1, 2, 3, 4 और एक 5 नोड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नोड कितनी है, इसके पास 2 के पास 5 नोड है। तो यहाँ पे लिख दिया -5, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ सारी वाली डायग्राम, तो यहाँ पे देखना जरा, सर ने भी ऐसे किया होगा। ये देखो, ये 1 पे 1 सर कर रहे हैं, ये देख रहे हो, 4 को 2 से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो 1 और 1 को कनेक्ट कर दिया 2 के साथ, और ये देखो 2 की पोजीशन में -5 आ गया। बाकी देखो सारी शेप हमारी जैसी है, ये देखो 2, 4, 6, 1 और 3, ये देखो ज़रा हमारी भी शेप ऐसे की है। समझने की बात की। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने किसका यूनियन लेना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यूनियन लेना है दोस्तों 5, 2 का। तो 5, 2 का हमने क्या लेना है, यूनियन। तो अब 5 और 2 में देखना नोड किसके पास ज़्यादा है। अब 5 के पास एक ही नोड है, 2 के पास ज़्यादा नोड है, तो ज़्यादा 2 पेरेंट बनेगा, 5 इसका चाइल्ड बनेगा। तो मतलब कुछ इस तरह से। तो 5 को हम यहाँ से ऐसे रिमूव करेंगे, 5 को ऐसे हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक न्यू नोड बनाएंगे, इस तरह से एक न्यू नोड बनाएंगे 5 के नाम से, ठीक है। 5 के नाम से एक न्यू नोड बन गई हमारे पास और इसको हम कनेक्ट करेंगे 2, इसके पेरेंट 2 के साथ। तो यानी यहाँ पे ऐसे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। आपने ब्यूटीफुल लाइंस लगानी है, आपने इसको MS वर्ड में बनाइएगा, ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो 5 आपका चाइल्ड है उसकी पोजीशन पे जाके उसके पेरेंट की वैल्यू लिख देनी है। तो 5 कहाँ पे है, ये 5 है, इसकी पोजीशन पे जाएँ और वहाँ जाके उसके पेरेंट की वैल्यू लिख दें। तो ये 5 है, उसकी पोजीशन पे गए और यहाँ पे जाके हमने क्या लिख दिया, 5 का पेरेंट कौन है 2, तो यहाँ पे 5 की पोजीशन पे जाके लिख दिया 2। उसके बाद ये जो पेरेंट है 2, इसकी पोजीशन पे जाओ और जाकर जो है उसकी नंबर ऑफ़ नोड लिख दो, माइनस के साथ उसकी नंबर ऑफ़ नोड काउंट करो और वो लिख दो। तो अब इसकी 2 की नोड्स कितनी है,
1 2 3 4 5 और ये 6 नोड है, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। चलें जी, तो ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं कोई यूनियन लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमने कोई यूनियन लेना, सारे जो हमें क्वेश्चन गिवन थे वो सारे यूनियन हमने ले लिए हैं। तो ये हमारे पास फाइनल ट्री दोस्तों बन के आ गया और ये हमारे पास वो टेबल है जिसमें हमने वैल्यू पुट की हैं। और ये आप देख भी सकते हैं सारे का भी आउटपुट कुछ इस तरह की आई होगी। ये देखें ज़रा, देख रहे हो, ये देखो। बाकी जो 2 रिमेनिंग एलिमेंट थे मतलब वो हमने निगलेक्ट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिए हैं वो दोनों हमने निगलेक्ट, क्योंकि वो हमारे ट्री का पार्ट नहीं है। अब ये लें जी, हमें जो बस कहा गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास फाइनल ट्री है, यूनियन ट्री है और ये उसका मतलब टेबल है जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, जैसे मेरे सर ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आप वैल्यूज़ देख भी सकते हैं, सारी हमारी भी वैल्यूज सेम ऐसी हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।